हेलो दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सीएलए चीफ लॉ असिस्टेंट होते हैं उनका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा एंड ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये नोटिफिकेशन आया था हमारा 07/2024 और इसके फॉर्म हमारे निकलेंगे 7/1/2025 से 1 महीने तक रहेगी इसकी जो है डेट सबमिशन की। तो इसमें देखो चीफ लॉ असिस्टेंट ये लेवल 7 की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे यानी डायरेक्ट आप भर्ती होंगे तो आपको मिलेंगे 44,900 का अपना इनिशियल पे रहेगा इसके अंदर बेसिक पे। मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ खास नहीं है, C1 18 से 43 अपनी क्या हो गई एज लिमिटेशन हो गई और इसके अंदर वैकेंसीज़ कितनी निकलेगी 54। ठीक है? तो इससे पहले वाली वीडियो अब अगर आप एलिजिबल हैं एसडब्ल्यूआई के लिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है, पैटर्न डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ठीक है? तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सिलेबस डिस्कस। देखो, ये हमारा हो गया है एंड एक बार मैं पेन हमारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। हुँ। तो देखो इसके अंदर लेवल 7 यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। एज 40 क्योंकि पुराना नोटिफ़िकेशन मैंने ये लिया है एंड इस बार क्या है 3 साल कोविड का रिलैक्स भी दिया गया है, तो 40 + 3 की नहीं होंगे, 43 इसके लिए हमारी जो एज जो लिमिटेड जो है वो बढ़ गई है। ठीक है? एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज़ ए प्रीडर एट बार। ठीक है? तो ये होना चाहिए या फिर रेलवे असेंबली सर्विंग जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है? वो भी एलिजिबल हैं और उनको एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। एनी ब्रांच बोला है इसका मतलब, चाहे पर्सनल से हो, मैकेनिकल से हो, ऑपरेटिंग से हो, कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं सीएलए के लिए। ठीक है? तो ये सारी बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की। अब हम चलते हैं आगे। आगे अगर बात करें भई पैटर्न पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो पैटर्न के अंदर क्या होगा, प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के वो होंगे। देन बात करें जनरल अवेयरनेस दिखेगा आपको 15 नंबर का। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी भई 50 नंबर्स की हो जाएँगी। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग की, मैथ की, साइंस की, रीजनिंग 15 नंबर की आ जाएगी, मैथ हमारे 10 नंबर की, साइंस 10 नंबर की, तो टोटल हो गया 100। तो 100 हमारे क्वेश्चंस हो गए 100 नंबर की। अब आगे बढ़ते हैं एंड सिलेबस डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी का। जो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भई लिखे हुए हैं, 3 टू 5 क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएँगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे पूछे जाएँगे। प्रिमिबल, साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से। ठीक है? अब इसके अंदर भाई की फोकस एरियाज़ हमने थोड़े बहुत पॉइंट इसके अंदर डाले हैं, तो ये आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ें इसको अच्छे से। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर उसके अंदर पूछे भई कहाँ से पूछे जाएँगे? नेचर एंड स्कोप, लेजिस्लेटिव, जुडिस पावर, जुडिशियल कंट्रोल, कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। देन जूरिस्प्रूडेंस से भई पूछे जाएँगे, इसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा शायद मैं, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है? नेचर एंड कॉन्सेप्ट, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड स्कूल ऑफ लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल पर्सन्स। ठीक है? लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछे जाएँगे, जनरल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 5 टू 7 इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। देन हिंदू लॉ, देन ये इसमें आपको जो इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। कृपया करके उसको जॉइन करें एंड वहाँ मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो सिलेबस यार काफ़ी बड़ा है, 50 नंबर के हिसाब से देखें तो सिलेबस यानी काफ़ी लेंदी है। इंडियन पिनल कोड से 2 से 3, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, जिन्होंने यानी अभी शायद पढ़ के अभी जस्ट निकले होंगे, तो वो तो उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो वो आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपको काफ़ी टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। एसडब्ल्यूआई के लिए जब देख रहा था मैं सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं था, ये तो बहुत बड़ा है। स्पेसिफिक रिलीफ एंड इंडियन प्रिवल एक्ट, एडमिशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आरटीआई आ गया इसके अंदर भी, कंपनी लॉ एंड लेबर लॉ। तो जिन्होंने यानी एलएलबी अगर कर रखी है तो दोनों एग्जाम के लिए भाई क्वालिफाई हो जाएँगे, वो तो भाई सीएलए के लिए भी हो जाएँगे एंड उन्होंने लेबर भाई उसके अंदर भी एलिजिबल हो जाएँगे, शायद एसडब्ल्यूआई के अंदर भी उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी थी ऐसी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि भई ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि भई मैथ के अंदर हमारे 10 नंबर का जो है वो मैथ पूछा जा रहा था, तो उसके अंदर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस भी आ रहा है इसके अंदर। आप सिंपल आरएस अग्रवाल या फिर राकेश यादव की बुक है, वहाँ से आप प्रेफ़र कर सकते हैं या फिर आप क्या करें, पुराने जो क्वेश्चन्स हैं वो सारे कर लीजिए क्योंकि मैथ रेलवे का इतना भी टफ नहीं आता है।
तो आप आराम से कर लेंगे 10। देन इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चंस तो यहाँ से हो गए हैं। तो 25 में से आप 22 या 25 करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि रेलवे की रीजनिंग एंड मैथ इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है बैंकिंग जैसी, तो आराम से आप ये कर पाएंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस का देखें तो जीके यानी हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, देन इंडियन इकोनॉमी, यानी सारी चीज़ें इसके अंदर। जन करंट अफेयर्स भी है, देन वर्ल्ड स्पोर्ट्स, तो यानी इतना नहीं लेंदी, यानी ऊपर का जो है वो सिलेबस अगर आपने अच्छे से पूरा कर लिया प्रोफेशनल एबिलिटी वाला, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 नंबर का है, कम नहीं है। देन जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ना है, एंड इसके अंदर 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो 25 नंबर के हो गए, तो 25 ऊपर 25 नीचे तो हो गए टोटल 50, ठीक है। और 50 नंबर के बाद प्रोफेशनल एबिलिटी तो हो गए टोटल 100। तो दोस्तों सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, एंड ट्राई करें कि ऊपर वाले जो नीचे वाले जो पोर्शन है उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करें, ठीक है। मैथ रीजनिंग का पूरा 25 में से 25 करने की कोशिश करें। जो हमारा फिजिक्स ये साइंस वाले जो क्वेश्चन है 10 में से कम 7-8 7 तो करने की कोशिश करें। और जीके यानी रेलवे की कभी-कभी कुछ अजीब-सी आ जाती है, एंड सिंपल अगर पूछी गई तो आराम से आप 15 में से 10 तो कर ही पाएँगे, ठीक है। अगर 17 अगर आपने कर दी तो 32 एक तरीके से, या 32 कहाँ है, मैंने तो 42 कर दिए। 42 42 तो नहीं, अगर आप 35 भी कर दें तो भी बहुत सही है। 35 40 तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें यार, 40। एंड प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर अगर 50 में से 35 भी आ जाएँ, तो 75 तक आपका स्कोर हो जाए तो वो ठीक रहेगा इसको, है ना? तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें वैसे डिस्कस कर ली हैं। भाई पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है? और तो कुछ आई थिंक बचा नहीं है इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं सीएलए के लिए, एंड एक अच्छी जॉब है, आप इसकी तैयारी करें। एंड इसके बारे में मैंने आपको शायद एक और मेरी वीडियो है जो डिपार्टमेंट के थ्रू अगर कोई आना चाहता है, इसके अंदर डिपार्टमेंट वैकेंसीज भी निकलती है सीएलए के अंदर, तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि सीएलए का क्या वर्क है, तो वो वीडियो भी आप देखें कि सीएलए का रेलवे में क्या काम है, वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।